नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अनसॉल्व्ड 73 क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या चीज काम की है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दीपिका और राजश्री दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:5:2/5। फिर बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें काम की हैं देखो। एक तो कैपिटल का बैलेंस काम का है और हमारे को कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो भी आप उठाना चाहें वो उठा लीजिए। तो मैं कैश इन हैंड को उठा लेता हूं, ये काम का है और उसके सिवाय दूसरी कोई चीज काम की नहीं है। आगे चलते हैं तो बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट द पार्टनर एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। इन्होंने अंशु को एडमिट कराया, मतलब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ये। तो हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना दिया है। अब हम सबसे पहले बैलेंस शीट में से जो हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस इनके कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए वहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और दीपिका का ओपनिंग बैलेंस है 48,000 रुपीज जबकि राजश्री का है 40,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,200 रुपीज, तो कैश में लिख देंगे टू बैलेंस BD 1,200 रुपीज। ठीक है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं तो बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ DRA इज 5:3:2। तो मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/10 रेशियो 3/10 रेशियो 2/10। ठीक है भाई, अंशु शेयर शल ब्रिंग इन 32,000 एज एस कैपिटल। तो अंशु जो है कैपिटल के 32,000 लेकर आएगा। फिर बोल रहा है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हर टू द फर्म। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को हिडन गुडविल है और उस हिडन गुडविल के बेस पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आएगी, किसकी, दीपिका और राजश्री की। जब भी आपको हिडन गुडविल निकालनी होगी तो ऐसे सीधा आप हिडन गुडविल नहीं निकाल सकते। पहले आपके पास जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका रिवैल्यूएशन के बाद की कैपिटल और कोई भी एडजस्टमेंट हो, जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद की कैपिटल, मतलब इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, वो चाहिए होता है। अगर एडजस्टेड कैपिटल दोनों ओल्ड पार्टनर्स की दी हुई होगी तभी हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कारण से हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट में इस टॉपिक को, इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अंशु जो कैपिटल लेकर आया इसको सबसे लास्ट में करेंगे, तो इसको गोला लगा देते हैं। अंशु जो है 32,000 की कैपिटल लेकर आया, तो अब उसकी कैपिटल को हम लोग पहले एंट्री करेंगे। तो अंशु की कैपिटल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अंशुस कैपिटल। तो कैश में लिखेंगे टू अंशुस कैपिटल। कितनी लेकर आया, 32,000 की लेकर आया, तो अमाउंट में लिख देंगे 32,000 और कैपिटल के अंदर लिख देंगे बाय कैश 32,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं तो बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की, पहले थी हमारे पास 48,000 की, अब उसको करना है 60,000 रुपीज। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को 12,000 रुपए इंक्रीज करना है। अगर किसी असेट्स को इंक्रीज करना होता है तो एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी और 12,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ा देंगे और बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी 60,000 की। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है स्टॉक एट 40,000 रुपीज। तो अब स्टॉक देखते हैं कितने का है। तो स्टॉक है हमारे पास 32,000 का। अब 32,000 का स्टॉक है तो उसको हमारे को 40,000 करना है, मतलब 8,000 रुपए बढ़ाने हैं।
अब स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए बढ़ाएंगे तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो स्टॉक लिखेंगे रिवॉल्यूशन में बाय साइड पे 8,000 रुपए, और स्टॉक की वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी 40,000 रुपीज। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन्ड एट 4,000 रुपीज। प्रोविजन है कितने का, 800 रुपए का है, जबकि उसको करना कितना है, 4,000 रुपए करना है, मतलब प्रोविजन 3,200 रुपए से बढ़ा देना है। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवॉल्यूशन टू लाइबिलिटी, मतलब रिवॉल्यूशन टू प्रोविजन 3,200 रुपीज का प्रोविजन हम लोग इंक्रीज कर देंगे। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेप्टर में से हम लोग माइनस करेंगे, तो पहले डेप्टर देख लेते कितने के हैं, 28,800 के हैं, तो डेप्टर लिखेंगे 28,800 के, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन कितना, 4,000 रुपीज का, तो 24,800 रुपीज के डेप्टर आ जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 की, 20% बढ़ाना है, मतलब 10,000 रुपए आपको इंक्रीज करना है, तो रिवॉल्यूशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 10,000 रुपए, और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 60,000 रुपए। अब आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर है कितने का, 10,000 रुपए का है, 10% कम करना है, तो मतलब 1,000 रुपए कम करने हैं, तो रिवॉल्यूशन में लिखेंगे टू फर्नीचर 1,000 रुपए, और बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर जो है वो आ जाएगा 9,000 रुपीज से। अब आगे देखते हैं, तो बोल रहा है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमको बढ़ाना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग लिखेंगे यहां पर बैलेंस रिवॉल्यूशन में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, कितने की है, 8,000 रुपए की है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो वो तो कोई बात नहीं, हमने वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर दिया है उसको। अब हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक सी वाले पॉइंट को गोला लगा के रखा है, उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले हम लोग पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल लगाओगे आप जब, तो रिवॉल्यूशन में टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 17,800 रुपए का प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इनका ओल्ड रेशो है 3:2, तो इस प्रॉफिट को 17,800 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। तो दीपिका और राजश्री में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,680 एंड 7,120। ठीक है, अब ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। अब कितना है, 10,680 एंड 7,120। अब देखो भाई साहब, हिडन गुडविल का बात कर रहे हैं, हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बता दे। सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है वो होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल, मतलब ए की कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी है, वो आया था 32,000 की कैपिटल लेके। ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है 2/10। तो ए की कैपिटल और ए की शेयर, इन दोनों के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए। ए के बेस पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 32,000 इनटू इसकी कैपिटल, इसके शेयर का रेसिप्रोकल, शेयर कितना है 2/10, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/2 आ जाएगा। तो 32,000 इंटू 10/2 जब हम करेंगे तो 1,60,000 रुपीज का फर्म की कैपिटल आई। अब लिखेंगे एक्चुअल फर्म्स कैपिटल, तो असली में फर्म की कैपिटल कितनी है, तो असली में डी प्लस आर प्लस ए तीनों की कैपिटल है। अब डी और आर की चाहिए एडजस्टेड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब इनकी पहले कैपिटल थी 48,000 रुपए, फिर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हुआ 10,680 रुपए, तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई 58,680 रुपीज, डी की कैपिटल आई। ऐसी आर की पहले कैपिटल कितनी थी 40,000, फिर उसमें 7,120 जो है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, तो 47,120 जो है आर की कैपिटल हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग ए की कैपिटल लिखेंगे, तो ए की तो असली में है ही कैपिटल 32,000 रुपीज, तो उसको लिखेंगे। टोटल इनकी एक्चुअल कैपिटल आई 1,37,800 रुपीज। देखो एक्चुअल मतलब असली में कैपिटल है 1,37,800
और जबकि ए के बेस पे निकाली हमने तो आई 1,60,000 रुपीज। अब ऐसे वेरिएशन कैसे आ सकता है? जब ए को हमने जो कैपिटल बताई वो ही फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, तो इसका डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। तो मतलब गुडविल कितना हो जाएगा? 1,60,000 माइनस 1,37,800, तो गुडविल आ गया 22,200 रुपीज। ये आ गई फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की गुडविल के बेस पे हम लोग ए की गुडविल निकाल सकते हैं, तो ए की गुडविल कितनी होगी? 22,200 इंटू 2/10। ठीक है, तो ए की गुडविल आ जाएगी 4,440 रुपीज, 4,440 रुपए। ये हो गई ए की गुडविल। तो अब ए गुडविल के पैसे तो लेके नहीं आ रहा है, कैश तो लेके नहीं आ रहा है। अगर कैश नहीं लेकर आ रहा होता है तो उसके करंट अकाउंट से हम लोग पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं उन दोनों के अकाउंट में। तो ए के करंट अकाउंट से निकालो या कैपिटल अकाउंट से निकालो, बात एक ही है। गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री कर सकते हैं हम लोग, तो हम एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब पहले पता होना चाहिए सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है। तो सेक्रीफाइजर का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम लोग डी का निकालते हैं। तो डी का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5, न्यू रेशो है 5/10। तो 3/5 में से 5/10 माइनस करोगे तो 1/10 जो है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा डी का। ऐसे ही आर का निकालेंगे तो आर का ओल्ड रेशो कितना था? 2/5 माइनस 3/10, तो इसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 1/10। और जो एस है वो गेन करेगा 2/10 से। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर में एंट्री क्या होगी? एस अकाउंट डेबिट, 2D 2R। तो यहां पे लिख देते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2D's कैपिटल, 2R's कैपिटल। अब अमाउंट कितना आएगा? जो अमाउंट है 4,440 रुपीज वो इनके गेन रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ध्यान रखना जो भी अमाउंट है वो इनके, जैसे इसकी कैपिटल कितनी बनती है, गुडविल कितनी बनती है? 4,440 रुपीज। तो इसको हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,220 रुपीज, 2,220 रुपीज ये एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर होगी। तो पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे? 2D 2R और बाय एस कैपिटल। तो लिख दो भाई साहब, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिखते हैं बाय एस कैपिटल, एस कैपिटल, एस नहीं ए है, ठीक है, एस नहीं है ए है, ए है, ठीक है, बाय एस कैपिटल। और अमाउंट लिखेंगे 2,220, 2,220 और 2D's कैपिटल, 2R's कैपिटल। अब इसका अमाउंट किस में लिखेंगे? ए में लिखेंगे 2,220, 2,220, ठीक है। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। तो बस कैपिटल अकाउंट को बंद ही तो करना है। तो कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे 60,900, 49,340 एंड 27,560, ठीक है, ये इनका आ गया। अब ये कैपिटल जो है बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। कैपिटल DR और S की कैपिटल 60,900, 49,340, 27,560, टोटल लगाया 1,37,800 रुपीज। अब हम देखेंगे ऐसा कौन कौन से अकाउंट्स है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो एक क्रेडिटर है 16,000 रुपए का, उसको ट्रांसफर करेंगे। अब देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट है तो 61,000 वो लिख देंगे, पब्लिक डिपॉजिट 61,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट जो है 6,000 रुपीज है, वो हम बैंक से कर लेंगे या कैश से कर लेंगे। तो कैश में लिख देते हैं बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है? 16,000 का है, वो हमने 6,000 का है वो हमने पेमेंट कर दिया कैश से, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 रुपीज की। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लिख देते हैं 2,000 रुपीज का। आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट पूरा आ गया। कैश इन हैंड जो है वो कैश का बैलेंस निकालेंगे। तो कैश का बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। तो 33,200 उसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो 27,200 रुपीज जो है वो कैश का बैलेंस आ गया। ये कैश अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे, कैश अकाउंट 27,200 रुपीज। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 2,800 रुपीज, वो बैंक का बैलेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज का है, उसको प्रीपेड इंश्योरेंस को लिख देंगे।
और फिर आगे चलते हैं तो सारी चीजें और हो चुकी हैं। तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। जब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो असेट्स और लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा 2,24,800, 2,24,800। दोनों साइड का टोटल मैच हो गया, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 74। क्या लिखा हुआ है? अतुल एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर है, अतुल और अमित, दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है। अतुल और अमित दोनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। आगे क्या बोल रहा है कि देयर बैलेंस शीट ये दी हुई है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, और दूसरी चीज कोई काम की है नहीं, कैश का बैलेंस काम का हो सकता है। अभय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अभय को इन्होंने एडमिट कराया और अभय का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4। अब क्या बोल रहा है? अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज एस कैपिटल एंड एडजस्टेड अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो भाई साहब, अभय ने क्या करा? 65,000 रुपए दिए। कितने दिए? 65,000 रुपीज दिए अभय ने। उस 65 में आफ्टर एडजस्टेड अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर के इंक्लूड इसमें जो था वो अमाउंट और उसका शेयर ऑफ गुडविल, मतलब टोटल मिला के उसने 65,000 रुपए दिए। टोटल कितने दिए? 65,000 रुपए दिए। टोटल उसने 65,000 रुपीज दिए हैं। 65 में क्रेडिटर भी इंक्लूड है और बाकी उसकी कैपिटल भी इंक्लूड है और गुडविल भी इंक्लूड है। तीन चीजें इंक्लूडेड है। अब आगे एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज पेबल टू अभय विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। 65,000 में से 10,000 रुपए तो क्रेडिटर में पहले से ही पड़े थे, उस क्रेडिटर से हमने निकाल के किसके अंदर डाल दिए? हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिए। मतलब अभय हमारे से 10,000 रुपए मांगता था पहले, जब फर्म में पार्टनर नहीं था तब मांगता था। तो हमने बोला आप 10,000 रुपए वो माफ किए, तेरी कैपिटल में डाल देते हैं वो, तो तेरी कैपिटल मान लेते हैं 10,000 रुपए की। ठीक है भाई। तो बाकी 65,000 में से 10,000 रुपीज तो उसके कैपिटल के एडजस्टेड हो गए, तो बाकी वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 55,000 रुपए की कैश लेकर आएगा। ठीक है, अब 55,000 की कैश लेकर आएगा। ऐसे करके 10,000 और 55,000, देखो यहां पे लिखा हुआ है अबे इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टेड अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। ठीक है, कि वो क्रेडिटर के पैसे भी उसमें इंक्लूड करके टोटल वो 65,000 रुपए लेकर आएगा। तो अब 65,000 में से 10,000 का तो क्रेडिटर हो गया, तो बाकी 55,000 का क्या हो गया? कैपिटल हो गई। और गुडविल के पैसे अलग से लेकर आएगा। गुडविल की बात नहीं पता है, तो गुडविल के पैसे कितने लेकर आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। एफ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब 25, 10, 2,500 और 2,500, इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो टोटल मिलाकर हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो बनेगा 40,000 अपॉन 4, मतलब 10,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट के हमको क्या करना है? गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपीज की गुडविल आ गई। गुडविल कितनी आ गई? 20,000 रुपीज की आ गई। किसकी? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल आई है 20,000 रुपए की। तो इसमें अभय की गुडविल कितनी होगी? तो 20,000 का 1/4 पार्ट जो है अभय की गुडविल है, मतलब अभय की गुडविल हो जाएगी 5,000 रुपए। अब अभय की गुडविल है 5,000 रुपीज, तो गुडविल के पैसे 5,000 रुपए लेकर आएगा। मतलब कैश कितना लेकर आएगा वो? 55,000 और 5,000 रुपीज। कैश कितना लेकर आएगा? 55,000 और 5,000 रुपए लेकर आएगा, क्योंकि टोटल उसकी कैपिटल बनती है 65,000 की। तो 10,000 रुपए तो उसने हमारे क्रेडिटर से निकाल लिए, तो बाकी 55,000 की तो कैपिटल और 5,000 की गुडविल कैश में लेकर आएगा। अब इसकी क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले इसका जो कैपिटल का पैसा है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो एंट्री हम लोग क्रेडिटर का पैसा वो करेंगे पास। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर खत्म हो गए हमारे, लाइबिलिटी होती है खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, और वो पैसा किसके अंदर चला गया? अभय की कैपिटल के अंदर चला गया। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल 10,000 रुपए, तो वो एडजस्ट हो गए। दूसरी एंट्री होगी, अभय जो है वो कैश लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या लेकर आ रहा है? एक तो खुद की कैपिटल लेकर आ रहा है। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 55,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। टू गुडविल, गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 5,000 रुपए लेकर आ रहा है। टोटल वो 60,000 रुपीज की कैश लेकर आ रहा है।
अब गुडविल का पैसा जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल नहीं लिख के हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, गुडविल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज लिख दिया। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पता होना चाहिए, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं पता है तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो, और अगर न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ होता है और कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है कि ये पार्टनर इससे इतना लेगा, ये पार्टनर उसको इतना देगा, ये अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो 2 अतुल और अमित, 2 अतुल्स कैपिटल 2 अमित्स कैपिटल, अब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3000 रुपए और 2000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, अब ये 2 खत्म हो गए, ए और बी का काम खत्म हो गया, सी का डी का एफ का भी काम खत्म हो गया। अब सी का काम है फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 3000 रुपीज इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब 3000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है और मशीन की वैल्यू बढ़ानी है। कहां तक बढ़ानी है, 198 तक बढ़ानी है। तो मशीन है कितने की, 1,80,000 की, तो मतलब 18,000 रुपए बढ़ाने हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो एंट्री होगी फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो यहां पे एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, और मशीन की वैल्यू बढ़ानी है तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब टू रिवैल्यूएशन नहीं लिखते हैं क्योंकि टू में अभी और भी कोई चीज आ सकती है, डेबिट में भी कोई चीज आ सकती है, तो यहाँ पे मशीन की जगह प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रुपए बढ़ानी है और फर्नीचर जो है वो 3,000 रुपए कम करना है, तो यहाँ पे टू फर्नीचर लिख दिया 3,000 रुपए। अब आगे पढ़ते हैं, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है तो कम करना है, तो कम कर दो 4,000 रुपए से, तो टू स्टॉक लिख दिया हमने 4,000 रुपए। फिर उसके बाद देखते हैं, तो बोल रहा है प्रोविजन इज डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड एट 5%, तो प्रोविजन बनाना है हमारे को 5% के हिसाब से, तो 50,000 रुपए, 50,000 का 5% मतलब 2,500, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रोविजन 2,500। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, डी वाला भी हो गया, ई वाला भी हो गया, तो अब रिवैल्यूएशन का टोटल लगा लेंगे, तो रिवैल्यूएशन का टोटल आएगा 9,500 डेबिट में, और टू रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आया तो इसलिए टू रिवैल्यूएशन हो गया 18,000 रुपए। अब आप रिवैल्यूएशन के डेबिट कितना हो रहा है 9,500 से और क्रेडिट कितना हो रहा है 18,000 से, तो कितना और डेबिट करना है, तो डेबिट करना है हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना करना है 8,500 से। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में, तो 2 अतुल्स कैपिटल 2 अमित्स कैपिटल। अब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो है 3:2, तो 8,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,100 और 3,400 रुपीज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जर्नल एंट्री सारी पास कर ली है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्या लिखा हुआ है, योगेश एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। योगेश और नरेश 2 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। They admit Ramesh for 1/3 share on 1st April 2020 and also decided to share future profit equally. इन्होंने रमेश को एडमिट कराया, न्यू रेशो जो है वो इसका 1/3 है, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि तीनों का न्यू रेशो ही 1/3 1/3 1/3 होगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, बैलेंस शीट दे दी है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ये चीजें बहुत काम की हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। दे एडमिटेड रमेश ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ही विल ब्रिंग 5,000 एज एस कैपिटल। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं करना क्या है, जर्नल एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो बहुत अच्छी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर बना लेते हैं, फिर बाद में जर्नल एंट्रीज करते हैं, या पहले जर्नल एंट्रीज करना रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद में बना देना, आपकी इच्छा है। मैं तो सॉल्यूशन बता देता हूं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई 5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया, फिर साथ में लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल के पैसे लेकर आया, गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रहा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के पैसे लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल। कितने लेकर आ रहा है, 5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। फिर उसके बाद गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रहा है, अगर गुडविल के पैसे कोई पार्टनर नहीं लेकर आता है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे एक ही एंट्री होगी
क्या होगी, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। ठीक है, अब इनका गुडविल होती कितनी है, 1 लाख रुपए की होती है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे आप, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू रेशो है 1/3। एलसीएम लेंगे 15, 9 माइनस 5 तो इसका आएगा 4/15। तो 4/15 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। ये किसका आ गया, y का आ गया। तो ऐसी n का निकालेंगे तो n का है 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 15, 6 माइनस 5 तो 1/15 जो है वो n का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। और ये नया पार्टनर तो वैसे ही गेन कर रहा है, तो 1/3 ये बंदा गेन करेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जो सेक्रीफाइजर है 2y 2r, तो y में क्या आ जाएगा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा 4:1। तो 1 लाख को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 80,000 और इसको 20,000 रुपीज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000 रुपीज। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है, दोनों की वैल्यू 40-40 हजार रुपए बढ़ानी है। मतलब लैंड है 4 लाख रुपए का और बिल्डिंग है 4 लाख रुपए की, दोनों की वैल्यू बढ़ानी है। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय लैंड बाय बिल्डिंग 40,000 और 40,000 रुपए की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 एंड 40,000। टू रिवैल्यूएशन अभी नहीं लिखते हैं, और क्या डेबिट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। फिर बोल रहा है वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40,000। 40,000 तो है कितना, फर्नीचर 50,000 रुपए का है, 40,000 रुपए तक करना है, तो मतलब 10,000 रुपए कम करना है फर्नीचर की वैल्यू। तो हम लोग रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू फर्नीचर 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब रिवैल्यूएशन का अमाउंट मत लिखना, लेकिन फर्नीचर का अमाउंट लिख देना 10,000 रुपए, बाद में रिवैल्यूएशन का अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज टू 40%। तो डेप्टर कितने के हैं, 2,10,000 रुपए के, 40% 10% तक करना है हमारे को, 10% तक करना है, मतलब 21,000 रुपए प्रोविजन रखना है कितना, 10,000 रुपए रखना, कितना है 21,000 रुपए, मतलब कितना बढ़ा देना है 11,000 रुपए। तो प्रोविजन को इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। तो यहाँ पे टू प्रोविजन लिख दोगे, 11,000 रुपए इंक्रीज कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में भी लिख देंगे टू प्रोविजन 11,000 रुपए। फिर आगे देखते हैं, तो बोल रहा है लाइबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ 10,000 इज टू बी क्रिएटेड। लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर डैमेज। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू लाइबिलिटी फॉर डैमेज 10,000 रुपए, वो बनानी है। यहाँ पे लिख देते हैं लाइबिलिटी फॉर डैमेज 10,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, तो कोई भी चीज नहीं है, अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो पहले रिवैल्यूएशन का यहाँ का टोटल लगाएंगे, तो टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा 80,000 रुपीज, और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आ जाएगा 31,000 रुपीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो 81,000, टू में रिवैल्यूएशन है 80,000 और डेबिट में 31,000, मतलब अपन को डेबिट करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो कितना डेबिट करना है 49,000 रुपीज का। और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, योगेश के करंट अकाउंट में और नरेश के करंट अकाउंट में। ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रॉफिट को। तो ओल्ड रेशो में कितना हो रहा है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 49,000 को, 29,400, 19,600 रुपीज। रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल आया 49,000 रुपीज का, जो कि योगेश और नरेश में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 29,400 रुपए का और 19,600 रुपए का। और इसके बाद हम लोग टोटल लगा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो जाएगा 80,000 और 80,000 रुपीज का। रिवैल्यूएशन का मैटर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है, वो है मैंने इसमें टिक कर रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये दो चीजें मैंने बैलेंस शीट में टिक करके रखी है, इनको कंप्लीट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, तो एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो योगेश के करंट अकाउंट और नरेश के करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का, 1 लाख रुपीज का है, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 रुपए और 40,000 रुपए आ जाएगा। ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर ऐसी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो असेट्स में लिखा हुआ है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है कितने का, 30,000 रुपए का है। इसको आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, मतलब कि 18,000 और 12,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हमको खत्म करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।